अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड है। हमने आज चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करना है। इससे पहले हम अपना चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं है। अगर आपको अभी तक चैप्टर नंबर 1 जो है वो क्लियर नहीं हुआ तो आप जाके वीडियोस देख के अपना सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है वो क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेक्सडेसिमल मेजर ऑफ एंगल इन रेडियन। यहाँ वो कह रहे हैं कि आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे उन एंगल्स को आपने रेडियन में कन्वर्जन करनी है। मींस एंगल्स की कन्वर्जन किस में करनी है? रेडियन में करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगी। मींस कि हम 1 डिग्री इज इक्वल π/180 रेडियन कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन फार्मूले की तरफ आते हैं। फार्मूला हमारे पास हम रख लेंगे 360 डिग्री इज इक्वल 2π रेडियन। हमने 360 डिग्री को इक्वल रख दिया 2π रेडियन के। आप ये जानते होंगे कि 360 डिग्री इक्वल होता है 2π रेडियन के। तो फिर हमने यहाँ 360 की जगह हमने 1 डिग्री रहने दिया और 360 हमने 2π के नीचे जाकर डिवाइड कर दिया और रेडियन एज इट इज़ ये वाला नीचे आ गया। फिर जब इन्होंने कटिंग की टू 1 टाइम 2 और 2 1 टाइम 2 2 8 टाइम 16 और 0 का 0, तो हमारे पास क्या आ गया? π/180। तो आप देख रहे हैं कि जब हमने इनकी कटिंग की तो हमारे पास 1 डिग्री किसके इक्वल आया? 1 डिग्री इक्वल आ गया π/180 रेडियन के। तो ये आपका एक फार्मूला है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 के सब पार्ट्स में यूज़ कर लेना है। कौन सा फार्मूला? 1 डिग्री इज इक्वल π/180 रेडियन। आपने ये फार्मूला हर क्वेश्चन में यूज़ कर लेना है। तो चलिए हम अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 30 डिग्री। तो ये देखें, हम आज जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है पहला 30 डिग्री। तो मैं ऊपर वाली स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़ के बताई थी कि 30 डिग्री को हमने करना क्या है, हमने अपने क्वेश्चंस को साथ करना क्या है, सोल्यूशन उनका कैसे निकालना है। तो चलिए मैं आपको अगेन रिपीट करवा देती हूँ कि हमने क्या करना है। हमने जो हमारे पास डिग्री है, ठीक है, एंगल है, एंगल को हमने कन्वर्ट करना है किस में? रेडियन में। तो मैंने आपको एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करने का ये एक फार्मूला निकाल के बता दिया है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। 30 डिग्री हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। हमने अब इसमें 1 रेडियन इज इक्वल π/180 रेडियन, ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि ये कैसे बना है। तो हमने ये जो है ये मैंने जस्ट ऐसा लिखा है कि हमने इस फार्मूले को अपने क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। 30 डिग्री इक्वल होगा, जब हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे π/180 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 मल्टीप्लाई बाय π/180 रेडियन। तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कटिंग का। तो चलिए हम कटिंग करते हैं। 0 0 के साथ कैंसिल, 3 1 टाइम 3 6 टाइम 18, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा? 1 को पाई से मल्टीप्लाई किया, पाई आ गया 6 रेडियन, π/6 रेडियन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 1 का आंसर आ चुका है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने हमें जो डिजिट दिया हुआ वो है 45 डिग्री। अब हमने इसको भी किस में कन्वर्ट कर देना? रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का। हमने जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा हमने उसको मल्टीप्लाई किससे कर देना है? π/180 रेडियन से, ठीक है। π/180 से हमने मल्टीप्लाई कर लेना अपने क्वेश्चन को। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में इनकी कटिंग करते हैं। देखें, 5 9 टाइम 45, 5 3 टाइम 15 और 3 इसने कैरी ले लिया, 30 हो गया। 5 6 टाइम 30, फिर 3 3 टाइम 9, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 3 1 टाइम 3, 3 4 टाइम
12। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास पाई आ जाता है, फिर 4 नीचे जो बचा वो एज इट इज़ नीचे आ गया। तो साथ क्या हम लगाएंगे, रेडियन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया है। तो चलिए हम अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 3 में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 3 में उन्होंने हमें 60 डिग्री दिया हुआ है। 60 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए अब तक तो आप सब कुछ समझ चुके होंगे कि हमने क्या करना होता है। हमने अपने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना होता है पाई ओवर 180 के साथ, पाई ओवर 180 रेडियन के साथ। तो चले हमने 60 को मल्टीप्लाई कर लिया पाई ओवर 180 रेडियन के साथ। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, हमने उसमें कटिंग करनी होती है। तो चले 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, 6 1 टाइम 6, 6 3 टाइम 18। तो हमारे पास क्या बचा, पाई ओवर 3 रेडियन। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 4 में उन्होंने हमें दिया हुआ 75 डिग्री। हमने इधर डिग्री को भी कन्वर्ट किस में करना है, हमने कन्वर्जन क्या करनी है, डिग्री की कन्वर्जन किस में करनी है, रेडियन में करनी है। तो चलिए करते हैं। हमने पार्ट नंबर 4 में 75 डिग्री को पहले हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम 75 को पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ क्या लगेगा, रेडियन भी लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करेंगे 5 1 टाइम 5, 2 इसने ले लिया, 5 5 टाइम 25, 5 3 टाइम 15 और 5 6 टाइम 30। उसके बाद 3 5 टाइम 15, 3 1 टाइम 3, 2 टाइम 6। हमारे पास आंसर क्या आ चुका है, 5 को पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 पाई और नीचे क्या है हमारे पास 12 बचा। तो क्या आंसर आ गया, 5 पाई ओवर 12 रेडियन, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का भी क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट का भी आंसर आ चुका है। उसका आंसर है 5 पाई ओवर 12 रेडियन। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 5 जो है वो हमारे पास है 90 डिग्री। 90 डिग्री को हमने सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पाई ओवर 180 रेडियन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए करते हैं। 90 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया पाई ओवर 180 के साथ। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है कि हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, हमने इनकी कटिंग करनी है। 0 0 के साथ कैंसिल, 9 1 टाइम 9, 2 टाइम 18। तो हमारे पास क्या आंसर आ चुका है, पाई ओवर 2 रेडियन। तो क्लास अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है 105 डिग्री। डिग्री हम इसको एंगल भी पढ़ सकते हैं, 105 एंगल। तो हमने एंगल को किस में कन्वर्ट करना है, हमने एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ये मैं बात आपको बार बार रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो रेडियन में कन्वर्ट, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई ओवर 180 के साथ। तो चले करते हैं। हमने 105 को मल्टीप्लाई कर दिया पाई ओवर 180 रेडियन के साथ। तो इसके बाद हमारा जो स्टेप होता है वो होता है कटिंग। तो हम कटिंग करते हैं। 5 2 टाइम 10, 5 1 टाइम 5। उसके बाद 5 3 टाइम 15, 5 6 टाइम 30, 3 7 टाइम 21, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6। तो हमारे पास क्या बच चुका, हम 7 ओवर 12। तो क्या आंसर आ गया, 7 पाई ओवर 12 रेडियन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट का आंसर आ चुका है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने हमें दिया हुआ है कि 120 डिग्री। हमने 120 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, पाई ओवर 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। 120 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया पाई ओवर 180 रेडियन के साथ। उसके बाद हमारा स्टेप होता है हमने इनकी कटिंग करनी है। तो चलिए करते हैं। 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, 3 4 टाइम 12, 3 6 टाइम
18, 2 टाइम 4, 2 3 टाइम 6। तो हमारे पास क्या बच गया, 2 को पाई से मल्टीप्लाई करें 2 पाई आ जाता है और नीचे जो 3 है वो एज इट इज़ आ जाएगा 3 रेडियन। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 8 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 8 में उन्होंने हमें 135 डिग्री दिया हुआ है, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने फार्मूला बताया हुआ है कि 1 रेडियन इक्वल 1 डिग्री इक्वल होता है पाई ओवर 180 रेडियन के। तो हम क्या करेंगे, हम 135 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 रेडियन के साथ। तो चलिए करते हैं, हमने 135 को मल्टीप्लाई कर दिया पाई ओवर 180 रेडियन के साथ। उसके बाद जो हमारा स्टेप होता है गाइस वो होता है कि हमने इनकी कटिंग करनी है। तो चलिए हम कटिंग कर लेते हैं। 5 2 टाइम 10 और 3 इसने ले लिया 35 बन गया। 5 7 टाइम 35, 5 3 टाइम 15, 3 इसने ले लिया 5 6 टाइम 30। उसके बाद 3 9 टाइम 27, 3 1 टाइम 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, 3 4 टाइम 12। तो हमारे पास क्या आंसर आ चुका है, 3 को पाई से मल्टीप्लाई कर दिया 3 पाई आ गया और नीचे हमारे पास क्या बचा, 4 बचा, 4 एज इट इज़ आ गया, 7 रेडियन आ गया। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 9 की तरफ आएंगे। पार्ट नंबर 9 में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ, 150 डिग्री। तो 150 डिग्री को फर्स्टली हम इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 से, रेडियन से। तो चले हम करते हैं 150 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन के साथ। ये डिग्री यहाँ नहीं आएगा क्योंकि हमने इसको अब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए साथ पाई ओवर 180 लगा दिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, हमने इनकी कटिंग करनी होती है। 0 0 के साथ कैंसिल, 3 5 टाइम 15, 3 6 टाइम 18। 5 को पाई से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 5 पाई, 6 एज इट इज़, 7 रेडियन एज इट इज़ आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 9 का आंसर आ चुका है 5 पाई ओवर 6 रेडियन। तो चलें हम गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 डिग्री और 15 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो आपके लिए डिफरेंट होने वाला है बाकी 9 क्वेश्चन से जो हम पीछे कर चुके हैं, लेकिन आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है, बहुत इजी है, आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, 10 डिग्री और 15 मिनट्स। तो चलिए हमने जैसे हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला अप्लाई किया था, हम क्या करते थे, पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इसी तरह हमने मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देना है। कैसे कर देना, 1 डिग्री इक्वल होता है 16 मिनट्स के और 1 मिनट इक्वल होता है 16 सेकंड के, 60 सेकंड के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 50 को डिवाइड कर देंगे 60 के साथ और ऊपर क्या लगा लेंगे, मिनट्स की जगह डिग्री लगा लेंगे, ठीक है। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो चले हमने डिवाइड तो कर लिया, 15 ओवर 60 हो गया और ऊपर क्या लग गया, डिग्री लग गई। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी डिग्री है और इसके ऊपर भी डिग्री है, मीन्स इसके ऊपर भी एंगल है और ये भी इसके ऊपर भी एंगल है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों एंगल को कॉमन कर लेंगे, 10 + 1/4 को इकट्ठे लिख लेंगे और ऊपर वाला एंगल जो है वो कॉमन कर लेंगे। उसके बाद आप अंदर देख रहे हैं कि यहाँ तो हमारे पास एलसीएम हो रहा है कि हमने एलसीएम लेना है इस चीज़ का। तो चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 नीचे है तो हमने 4 नीचे रख लिया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एलसीएम लेने के जो मेथड होता है, हमने फिर 4 को 10 से मल्टीप्लाई, 4 10 टाइम 40 + 1 एज इट इज़ आ गया। जब हमने 40 में 1 प्लस किया तो 41 आ गया, ओवर की फॉर्म में 4 एज इट इज़ आ गया और ऊपर जो डिग्री थी वो भी एज इट इज़ आ गई। अब हम देख रहे हैं इनके कटिंग तो हो नहीं रही, ये किसी टेबल में तो आ नहीं रहे। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि कटिंग तो हो नहीं रही, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई ओवर 180 रेडियन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चले हम करते हैं, 41/4 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 रेडियन, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया पाई ओवर 180 रेडियन के साथ। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है
कटिंग करना। अगर कटिंग ना हो तो आप ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करके और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ किसी की भी कटिंग नहीं हो रही, कोई भी एक टेबल में नहीं आ रहा, ठीक है। 41 और 180 एक टेबल में नहीं आ रहे। तो अब क्या करेंगे, 41 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो 41 आ गया, 41 पाई। 4 को 180 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 720 आ गया। आप अपना कैलकुलेटर आप अपने हैंड में रखें और कैलकुलेटर के साथ आप इनको मल्टीप्लाई करके देखते जाएं, ठीक है। 4 को हमने 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, 720 रेडियन। ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो चलिए क्लास, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ, 35 डिग्री और 20 मिनट्स। हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने मिनट्स को पहले डिग्री में कन्वर्ट किया था, इसी तरह हम मिनट्स को पहले डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, देन हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये 35 तो हमारे पास प्योर फॉर्म में है, डिग्री की प्योर फॉर्म में 35 है, लेकिन जो नहीं है वो है 20। हमने 20 को पहले डिग्री की प्योर फॉर्म में लेके आना है। तो कैसे लेके आएंगे, ठीक है। मैंने आपको पीछे बताया कि 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड के और 1 रेडियन इक्वल होता है 16 मिनट्स के। तो हमने क्या करना है, 20 मिनट्स को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए करते हैं 35 डिग्री प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं है तो हम प्लस लगा लेंगे इन दोनों को सेपरेट करने के लिए। 20 के नीचे हमने 60 को डिवाइड कर दिया, ठीक है। हमने 60 के साथ डिवाइड करना था ना इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमने 60 से डिवाइड कर चुके हैं। तो ऊपर हमने मिनट्स की जगह क्या लगा दिया, डिग्री लगा दी, क्योंकि हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप पे हमारा कि हमने 35 को एज इट इज़ लिख दिया, प्लस लगा के इसकी कटिंग की 21 टाइम 20, 23 टाइम 60। तो क्या हमारा आ गया 1/3, ऊपर क्या आ गया, डिग्री आ गई। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में ऊपर वाली डिग्री को कॉमन कर लिया था, क्योंकि एक जैसी थी, इन दोनों को सेम इकट्ठे ले आए थे। इस तरह हम यहाँ करेंगे, 35 प्लस 1/3 का होल डिग्री जो है वो हमने बाहर ले आए। उसके बाद आप देख रहे हैं बच्चे कि यहाँ हमारे पास ये क्या हो रहा है, इनका एलसीएम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 को नीचे लिख लेंगे, 3 ने 35 से मल्टीप्लाई किया, 105 प्लस 1 आ गया। आपको एलसीएम लेना आता है, मैंने इसमें थोड़ी जल्दी किया है क्योंकि ये आपके लिए कोई कॉन्सेप्ट न्यू नहीं है, आप बचपन से करते आ रहे हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ऊपर हमने डिग्री को एज इट इज़ लगा दिया, 105 प्लस 1 106/3 डिग्री आ गया। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास ये प्योर फॉर्म बन चुकी है। किसकी बन चुकी है, डिग्री की प्योर फॉर्म बन चुकी है, एंगल की प्योर फॉर्म बन चुकी है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, हमने उसमें क्या करना है, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बच्चे क्या करना है, हमने इसको पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए हम 106/3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई ओवर 180 रेडियन के साथ। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो कटिंग होगी। अगर कटिंग नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, 106 को पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चले पहले हम कटिंग कर लेते हैं। देखें, 2 9 टाइम 80 और 0 का 0 आ गया। उसके बाद 2 5 टाइम 10, 2 3 टाइम 6। अब देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास अब मज़ीद कटिंग नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, 53 को पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास 53 पाई आ गया ओवर 3 90 को 90 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 370 रेडियन आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप अपना कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें। तो ये हमारा इसका आंसर आ चुका है 53 पाई ओवर 270 रेडियन। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में उन्होंने 75 डिग्री 6 मिनट्स और 30 सेकंड्स। अब हमारे पास इस पार्ट में जो एक और कॉन्सेप्ट आया वो आया सेकंड्स का। तो हमें डिग्री को भी कन्वर्ट करना आता है रेडियन में, मिनट्स को भी करना आता है हमें डिग्री में कन्वर्ट। अब हमारे पास सेकंड्स आ गए, अब हम सेकंड्स को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन मैं आपको पहले ही समझा देती हूँ। 75 डिग्री प्लस हमने 6 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम 60 से डिवाइड करेंगे। ऊपर रख गया क्या है, रेडियन, जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। उसके बाद अब 30 सेकंड्स का आ गया। अब सेकंड्स को हम रेडियन में कैसे डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चलें ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे
1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड्स, 1 डिग्री इक्वल होता है 16 मिनट्स के। उसी तरह ये सेकेंड्स जो इक्वल होते हैं 3600 के। मीन जब हम 60 को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3600 आ जाता है ना। अब हम मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 को डिवाइड कर देंगे 3600 के साथ और ऊपर क्या लगा देंगे, डिग्री लगा देंगे, क्योंकि हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। 75 प्योर फॉर्म में है डिग्री की, तो 75 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, प्लस इसकी कटिंग करें 6 1 टाइम और 6 10 टाइम 60, तो क्या हमारे पास आ गया 1/10 डिग्री। प्लस लगा के आप ये देखें 0 0 के साथ कैंसिल हो गया, 3 1 टाइम 3 3 1 टाइम 3 2 टाइम 6 और 0 क्या बच गया 1/20। तो हमारे पास क्या आंसर आई, इसका कटिंग के बाद आंसर क्या आ चुका है 1/20 डिग्री। अब आप नेक्स्ट देख रहे हैं कि तीनों के ऊपर डिग्रीज आ चुकी हैं, मींस कि ये तीनों अपनी प्योर फॉर्म में आ चुकी हैं, क्योंकि अब मज़ीद तो इनकी सिंप्लीफिकेशन हो नहीं सकती, इनकी कटिंग हो नहीं सकती। तो हम अब क्या करेंगे, इनको इकट्ठे कर लेंगे। 75 + 1/10 + 1/20 का होल डिग्री आ गई हमारे पास, ठीक है। अब हम इनका आप देखें एलसीएम होगा, तो एलसीएम में नीचे जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम नीचे लगा लेते हैं। कैसे लगा लेते हैं, आप इसका सेपरेटली एलसीएम लेकर 10 और 120 का देखें, हमारे पास आंसर 120 आएगा। तो हमने जैसे 120 को नीचे लिख लिया, उसके बाद हमारा स्टेप होता है 120 75 टाइम 900 मीन्स 9000 आ गया, प्लस 10 नीचे। तो हम क्या करेंगे 120 को, आपको एलसीएम लेना आता है तो हम क्या करेंगे 10 आई थिंक 10 1 टाइम और 10 2 टाइम, 12 1 टाइम क्या हो जाता है 12 हो जाता है, और नीचे 120 है, इसका मतलब ओवरऑल 1 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप 9000 में 12 + 1 कर देंगे, 9000 में 12 प्लस करें 9012 आ गया, और 1 प्लस करें 9013 आ चुका है। आप अपने पास कैलकुलेटर रखें, उससे यूज़ करें। उसके बाद 120 एज इट इज़ आ गया। अब ये अभी किसकी फॉर्म में आया है, डिग्री की फॉर्म में आया है, ठीक है। ये डिग्री की फॉर्म में चलता आ रहा है ना, ये ऊपर भी डिग्री है, ठीक है। तो अभी हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। पहले हमने क्या किया था, मैं आपको अगेन बता दूं थोड़ा सा, हमने मिनट्स को और सेकंड्स को डिग्री में अभी तक कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास 9013/120 डिग्री था, हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, π/180 रेडियन के साथ। उसके बाद हमने इनकी देखना है कटिंग होती है नहीं होती, तो हमने मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिख देना है। 9013 पाई टाइम 9013 साथ क्या आ गया, पाई आ गया, ठीक है। 120 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2160000 रेडियन, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 30 की तरफ आना है। पार्ट नंबर 13 में उनमें हमें क्या दिया हुआ है, 120 मिनट्स 40 सेकेंड्स। अब हमने 120 मिनट्स को कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे। तो चलिए करते हैं 120/60 मीन्स के 60 से हमने डिवाइड कर दिया, ओवर ऊपर क्या लग गया, डिग्री लग गया। 40/3600 के साथ हमने क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि हम सेकंड्स को जब कन्वर्ट करते हैं डिग्री में तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 3600 के साथ। उसके बाद जो हमारा स्टेप होता है, हमने इनकी कटिंग करनी होती है 61 टाइम 62 टाइम 120, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ चुका है 2 डिग्री। प्लस इसके बाद आप 0 0 के साथ कैंसिल, 2 2 टाइम 2 1 टाइम 2 8 टाइम 0 2 1 टाइम 2 9 टाइम 0 7, तो क्या आ गया 1/90 डिग्री। तो 1/90 डिग्री हमारे पास आ चुका है। अब ये दोनों हमारे पास आप देख रहे हैं कि डिग्री की प्योर फॉर्म आ चुकी हैं, मीन्स कि अब 9 की मज़ीद सिंप्लीफिकेशन होती है, 9 की कटिंग होती है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठे कर लेंगे, 2 + 1/90 ओवर इंटू में बाहर क्या आ गया, डिग्री इसका होल आ गया, मीन्स दोनों का इकट्ठा आ गया होल। उसके बाद हमने इनका एलसीएम ले लेना, 90 एज इट इज़ नीचे आ गया, ऊपर 180 + 1 आ गया, और ऊपर क्या आ गई, डिग्री आ गया। फिर 180 + 1 181 हो गया, 181/90 डिग्री। अब हम जो चाहते थे कि डिग्री की प्योर फॉर्म लेके आए, अब हम ले आए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमने इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 181/90 मल्टीप्लाई बाय π/180 की रेडियन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो उससे नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है 181 × पाई, क्या होता है 181 पाई
उसके बाद 90 मल्टीप्लाई बाय 180 क्या आ जाता है 16200 रेडियन हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अब हम अपने 14 पार्ट की तरफ आते हैं। 14 पार्ट में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है 154 डिग्री और 20 सेकेंड्स। ये तो हमारे पास प्योर फॉर्म में है 154, लेकिन हमने इसको डिग्री की प्योर फॉर्म में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे, अगर ऊपर सेकेंड्स है तो इसका मतलब हमने इसको डिवाइड कर देना 3600 के साथ। तो चलिए करते हैं, 154 को हमने एज इट इज़ लिख दिया, प्लस लगा के 20/3600 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हमने 20/3600 के साथ इसको डिवाइड कर दिया और ऊपर क्या लगा दिया, साइन डिग्री का। क्यों लगाया, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। उसके बाद हमारा होता है कि हमने इनकी कटिंग करनी है। 154 एज इट इज़ आ गया और उसके बाद हमने इनकी कटिंग की, 0 0 से कैंसिल हो गया, 2 1 टाइम 2 1 टाइम 2 8 टाइम 16 और 0 का 0 नीचे। तो क्या हमारे पास आ गया 1/18 आ गया, 1/18 नहीं 1/80 आ गया, 180 आ गया और ऊपर क्या है डिग्री। जब हमने इन दोनों को इकट्ठे कर लिया 154 प्लस 1/180 और ऊपर डिग्री इनका होल ले लिया, मीन्स इनको डिग्री को इकट्ठे कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया, किस फॉर्म में आ गया 154 प्लस 1/80 डिग्री। आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास अब एलसीएम की फॉर्म में क्वेश्चन आ चुका है। अब हम इनका एलसीएम लेंगे। चलिए हम एलसीएम ले लेते हैं। 180 नीचे आ गया, ऊपर क्या आ गया 27720 प्लस 1। जब हमने ऊपर क्या आ गया डिग्री आ गया। जब हमने 277 में 1 प्लस किया तो हमारे पास क्या बन गया 27721/180 डिग्री। ये हमारे पास अब आ चुकी है डिग्री की प्योर फॉर्म। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, π/180 के साथ। अब हमने π/180 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, साथ रेडियन भी आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है, ऊपर वालों को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 27721 को पाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया कि हमारे पास क्या आ गया 27721 पाई। 180 को 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 32400 रेडियन। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है 0 डिग्री। 0 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, आप जानते हैं कि डिग्री को कन्वर्ट करने के लिए हम रेडियन में क्या करते हैं, π/180 रेडियन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो चले हमने 0 को मल्टीप्लाई कर दिया π/180 रेडियन के साथ, तो क्या हमारे पास, आप जानते हैं जब भी हम 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा और अगर डिवाइड भी करेंगे तो 0 ही आएगा। तो चले हमने 0 को π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 0 रेडियन। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है 3 सेकेंड्स। अब हमने 3 सेकेंड्स को आपको कन्वर्ट करना आ गया होगा कि हम रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 3 सेकेंड्स को पहले हम डिग्री में लेके आएंगे, डिग्री से फिर हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो चले हम 3 सेकेंड्स को पहले डिग्री में लेके आते हैं। 3 सेकेंड्स को हमने डिग्री में लाने के लिए डिवाइड करेंगे 3600 के साथ। 3600 के साथ डिवाइड कर दिया और ऊपर डिग्री आ गई। उसके बाद हमने इनकी कटिंग की 3 1 टाइम 3 1 टाइम 3 2 टाइम 0 0 नीचे आ गया। क्या हमारे पास आ गया 1/1200, ऊपर क्या आ गया डिग्री आ गई। उसके बाद हमारे पास ये डिग्री की प्योर फॉर्म आ चुकी है, एंगल की प्योर फॉर्म आ चुकी है। अब हम मज़ीद इसमें सिम्प्लीफिकेशन नहीं कर सकते। अब हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे 1/1200 को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 के साथ। तो चले हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे 1 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई आ गया। 1200 को 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 216,000 रेडियन हमारा आंसर आ चुका है। ओके क्लास, आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। और मैं सारे क्वेश्चन इसलिए आपको करवाती हूँ कि आपको किसी की बुक की ज़रूरत ना पड़े और आपको कहीं से भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप अपनी कन्फ्यूजन क्लियर कर लें। तो ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।